हेलो एवरीवन, धारा जीएस व्यापम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम लोग हॉस्टल वार्डन के लगभग सारे के सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि 11 से लेकर आप पढ़ेंगे एमसीक्यूज मैथ्स के और 2 बजे से पढ़ेंगे आप एमसीक्यू कंप्यूटर्स के। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी है हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज को लेकर। हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज धारा जीएस के द्वारा 28 जुलाई 2024 से दोपहर 1 से 3 बजे तक, ध्यान रखेंगे, दोपहर 1 से 3 बजे तक स्टार्ट की जा रही है, जिसकी फीस केवल और केवल है 249 रुपए। ध्यान रखेंगे, जो फीस है, जो टेस्ट है, वो हमारे सेंटर्स पे हो रहे हैं, रायपुर पे, दुर्ग पे, बिलासपुर पे, आरंग पे, अंबिकापुर के। जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है आपका कब से? 28 जुलाई 2024 से। अधिक जानकारी के लिए जो दी गई नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनरोल्ड कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं परसेंटेज। जो परसेंटेज आपको जो टॉपिक दिया है हॉस्टल वार्डन में, उसमें मैं लगभग 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ना ही आपको 2x में देखना है। आपको एकदम आराम से बैठ के एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए आपको बनाना है। मैं एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक लेके चलूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास किसको लेकर है? परसेंटेज को लेकर। ध्यान रखना, सबसे पहले मैं सिलेबस उठा रहा हूं, जो टॉपिक उठा रहा हूं वो कौन सा चैप्टर उठा रहा हूं मैं? परसेंटेज। परसेंटेज का सिलेबस कवर करेंगे, परसेंटेज का टॉपिक कवर करेंगे। इसके लगभग आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे। आज का पहला वीडियो है। चलिए, दिया गया है पहला प्रश्न, 70% 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240। 320 का 70% प्लस 240 का 45%। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास अप्रोच क्या होगा। तो हम सभी को मालूम है कि सर यदि आप परसेंट को हटाओगे तो परसेंट हटा के आप क्या लिख सकते हो? 1/100। परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 1/100। तो जो आपका सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो क्या होगा? सबसे पहले आप परसेंट को चेंज करोगे फ्रैक्शन में। तो परसेंट को मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पास? 70 डिवाइड बाई 100। ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखेंगे, ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिया गया है डेटा 320, बगल में लगा है प्लस, लिखा है 45%। तो परसेंट घटाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा यहां पास? 100। बगल में लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई, लिखा गया है डेटा 240। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, हम लोग वी बोर्ड मास पढ़े हैं, तो वी बोर्ड मास में रूल होता है कि सर आप पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप प्लस को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप फाइनली ऐड करेंगे। अगर आप 320 प्लस 45/100 कर दिए तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना है, वी बोर्ड मास का रूल होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको फाइनली क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पास आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 3, रिजल्ट क्या मिलेगा? 7 2 14, कैरी 1, 21 प्लस 1 22, 2 2 4, बगल में लगा है प्लस, तो आप लगाएंगे प्लस। यहां पास कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर देंगे। 5 9 5, 2 2 1 12, कितना मिल जाता है यहां पास से? 9 × 12 108। आप सम करेंगे, आपको कितना मिलेगा? 8 4 12, कैरी 1, 2 और 1 3, और यहां पास भी 2 और 1 3। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 332। ध्यान रखना है, यहां पास अप्रोच क्या होगा कि सर आप परसेंट हटाएंगे, उसके प्लेस में क्या आएगा? 100। परसेंट हटाएंगे, उसके प्लेस में क्या आएगा? 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ या हिंदी का में लिखा रहेगा का, तो का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लाई, गुना। तो मैं क्या लगा दिया यहां पास? गुना। आप इसे हल करेंगे तो हल करते समय ध्यान रखेंगे कि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप ऐड करेंगे। हड़बड़ी में इसको आप सॉल्व मत कर देना भाई, पहले प्लस नहीं करते, पहले क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 16% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33% ऑफ 180 ग्राम। 600 ग्राम का 16% माइनस 180 ग्राम का 33%। चलिए अभी सीखे कॉन्सेप्ट हम लोग कि सर परसेंट को हटाते हैं और परसेंट के प्लेस में क्या लगाते हैं, डिवाइड में 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 16% में है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई दिया गया डेटा है 600, लगा है बैगल में माइनस, लगा दोगे माइनस 33% का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 180, मल्टीप्लाइड बाई 180 कैंसिल करूंगा यहां पास से तो यहां पास हो जाएगा 96 माइनस यहां पास 0 से 0 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे 594 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 96 माइनस 59.4, 59.4 सॉल्व करेंगे आप आगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 36.6, 36.6 आपका हो जाएगा आंसर 36.6। हालांकि आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होंगे, मैं किसी किसी क्वेश्चन में ना 5 ऑप्शन ले लिया हूं तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको मतलब किससे रहेगा, सही आंसर से, ठीक है ना। आपके एग्जाम में केवल 4 ही ऑप्शन आएंगे भाई, तो आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे के सारे स्लाइड में आपको अच्छे भी क्वेश्चन मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे और थोड़े मॉडरेट लेवल के भी, तो आप स्किप मत करिएगा, ना ही आप 2x में देखिएगा, एकदम आराम से पेन पेपर लेके बैठिए और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। आपको लगता है कि सर मेरे से बन जाएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 is what percent of 50, 2 का कितना प्रतिशत है। समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को ना आप इंग्लिश में अप्रोच करेंगे तो आपको इजी पड़ता है। स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है बच्चे लोग को डाउट आता है कि सर 2 ऊपर आएगा कि 50 ऊपर आएगा, 50 ऊपर आएगा 50 नीचे आएगा कि 2 ऊपर आएगा, दिक्कत होता है, डाउट होता है। तो आप जनरली इसका अप्रोच किस में रखना, इंग्लिश मीडियम में, किसमें रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में रखना, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा गया है 2 is what percent, 2 is what percent of 50। तो बस आप इसका सेंस समझो। देखिए 2 तो डेटा है तो 2 के प्लेस में क्या रहेगा सर, 2 ही रहेगा। अब इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू। व्हाट परसेंट बोला है, व्हाट परसेंट, तो आपको पता तो नहीं कितना परसेंट होने वाला है, तो आप मान लीजिए कि सर A%, कितना मान लो आप, A%, X%, जो आपको सुटेबल लगे। मैं मान लिया A%। अब अभी बताया मैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और कितना दिया हुआ है 50, तो आप लिख देंगे 50। चलिए अब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 = परसेंट हटेगा तो मैं बताया भी क्या आएगा नीचे में 100, बगल में क्या लगा हुआ है 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 × 100 डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा 50, और ये किसके बराबर है आपका, A के बराबर। सॉल्व करेंगे 51 जा 52 जा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो जो A% आएगा वो कितना आ जाएगा सर आपके पास, तो आप क्या कहेंगे 4%। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A 4%। तो ध्यान रखना है इसका मतलब क्या लिखोगे आप, इक्वल टू, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बस इसी रूप में आप अरेंज कर लो, आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो डाउट नहीं होगा कि सर 2 ऊपर आएगा कि 50 ऊपर आएगा, ठीक है। ये आपका बहुत आसान अप्रोच है। तो जनरली आप लोग किस में प्रीफर करना, इंग्लिश में। अगर हिंदी मीडियम वाले प्रीफर करेंगे तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 2 का, है ना, 2 50 का, तो 2 लिखोगे 50 का, 50 का यानी क्या हो जाएगा गुणा कितना प्रतिशत, तो आप बोल दो A%, और ये है का मतलब हो जाएगा इक्वल टू, है का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल टू। इंग्लिश में ना यही सीधा सीधा लिखते बन जाता है, हिंदी में है का मतलब क्या आता है, इक्वल टू, ठीक है। तो जो आसान पड़ता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इजी पड़ता है, तो आप फॉलो कर लीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि कोई भी मिस्टेक ना कर सको आप। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा गया है, 1/2 is what percent of 1/3। सेम वही केस है, आप लिखोगे 1/2 is, लिखा हुआ है what percent of 1/3। तो मैं भी बताया आपको इंग्लिश लैंग्वेज इजी पड़ेगा,
तो आप क्या करना, 1/2 के प्लेस में लिखना 1/2, इसके प्लेस में क्या आ जाएगा इक्वल टू, वॉट परसेंट बोला है तो आप मान लीजिए कि a परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/3। सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हो यहां पास 1/2 परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ये किसके बराबर होगा, a के बराबर। कैंसिल कर दो, 2 के टेबल में कैंसिल होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 150%। इधर लगाओगे तो बैलेंस करने के लिए इधर भी लगाओगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 150%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। क्या लिखा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। तो आप क्या बोल दीजिए सर, व्हाट के प्लेस में लिख दीजिए a परसेंट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना दिया गया है 7, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो आप बोल दीजिए सर a परसेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 84। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे में क्या लिखूंगा मैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 84। a बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को और 7 को, तो यहां पास मिल जाएगा आपको 84 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। कैंसिल करूंगा मैं, 7 1 7, 7 2 14। तो फाइनली a बराबर क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1200। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1200। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसीलिए लिया हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है कि सर किसे ऊपर रखना है, किसे इक्वल टू में रखना है, कौन डिनोमिनेटर में आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जहां पे भी आपको व्हाट बोला है उसके प्लेस में क्या लिख दो आप, a परसेंट या x परसेंट। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जो भी डेटा दिया उसे लिख दो, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है यहां पास। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों बोल रहा हूं वो समझने का प्रयास करिएगा, क्यों मैं बोल रहा हूं अच्छा। व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टन इज 40 क्विंटल्स। अब अच्छा मैं इसलिए बोला इस क्वेश्चन को क्योंकि यदि आप यहां पास यूनिट देखोगे तो यूनिट आपको 2 प्रकार का दिख रहा है, एक मेट्रिक टन से दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, क्विंटल्स। तो हमेशा परसेंट निकालने के समय आपको ध्यान रखना है कि आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। यदि यहां पास मेट्रिक टन है तो ये भी किस में होना चाहिए, मेट्रिक टन। यदि यहां पास किलोग्राम है तो ये भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम। यदि यहां पास क्विंटल है तो इसमें भी किस में होना चाहिए, क्विंटल में। इसके पहले आप देखिए, इसके पहले अगर मैं देखूंगा तो यहां पास देखो आपके पास जो क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था, सब में एक नंबर दिया था और सभी के सभी कैसे हैं, नंबर हैं। तो नंबर में यहां पास कुछ यूनिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास नंबर आया, डेटा आया और उसके साथ में क्या आया, यूनिट आया। उसके साथ में क्या आया है, यूनिट आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम रखना है। आपको क्या रखना है, सेम। अगर आप यूनिट को सेम नहीं करोगे, इकाई को आप सेम नहीं करोगे तो आपका आंसर वेरी होगा भाई। तो ध्यान रखना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग कर दिया हूं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको यूनिट को सेम रखना पड़ता है, तभी आप परसेंट निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का। तो क्या लिखा है, व्हाट परसेंट, तो आप बोल दीजिए a परसेंट। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई, और क्या दिया गया है 2 मेट्रिक टन। 2 मेट्रिक टन इस इक्वल्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू 40, और यहां पास क्या लिखा गया है, क्विंटल्स। क्या लिखा गया है, क्विंटल। अब आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि सर 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू क्या होता है, 10 क्विंटल। 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू कितना होता है, 10 क्विंटल। अगर ये संबंध आपको पता नहीं है तो आप शायद इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको दोनों साइड का यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू कितना होता है, 10 क्विंटल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इजी है क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको यह रिलेशन नहीं मालूम तो आपको बनता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये रिलेशन नहीं मालूम है कि 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल होता है। तो आप थोड़ा सा ना यूनिट को देखते हुए जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। चलिए तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पास क्या लिखूंगा मैं, a परसेंट के प्लेस में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। 1 मेट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल, तो 2 मेट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा,
2 इंटू 10 और यहां पास क्या हो जाएगा क्विंटल, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 40 क्विंटल। अब देखो आपका दोनों साइड क्या हो गया, यूनिट सेम। अब आपका दोनों साइड यूनिट सेम हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर यहां पास निकालते तो आपका आंसर गलत आता। तो ध्यान रखना है आपको किसको लेकर, किसको लेकर, यूनिट को लेकर। यहां पास अब देखो दोनों साइड आपका यूनिट क्या हो गया, सेम। अब यहां पास आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहां पास सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 40 इंटू 100 और नीचे में कितना मिल जाएगा यहां पास 2 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो a बराबर कितना जाएगा 2 इंटू 100। तो आप क्या कहेंगे सर 200। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। इसका आंसर क्या आएगा 200। तो इस प्रकार के यूनिट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 1 मैट्रिक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या दिया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर्स इज 130 मिलीलीटर। तो देखिए यहां पास भी आप यूनिट को देखिए, लीटर में है और दूसरा किस में है, मिलीलीटर में। और मैं भी आपको जस्ट बताया कि आपको अगर परसेंट निकालना है तो आपका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इकाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए तो यहां पास हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे लीटर को किसमें, मिलीलीटर में। और प्रायः ये हम सभी को मालूम है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो अब इसको लिखने का अप्रोच क्या होगा, तो वाट लिखा है तो वाट के प्लेस में क्या लिख दो, A%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड। यहां पास क्या लिखा हुआ है 6.5 लीटर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इसका मतलब इक्वल्स टू 130 मिलीलीटर। तो यहां पास आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आप लीटर को मिलीलीटर बना लीजिए या तो फिर मिलीलीटर को लीटर में बना लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पास मिलीलीटर को लीटर को कन्वर्ट कर रहा हूं मिलीलीटर में। और हमको मालूम है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो मैं यहां पास लीटर को कन्वर्ट किया हूं किसमें, मिलीलीटर में। मैं साइड में लिख दे रहा हूं 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, ये तो यहां पास मैं कन्वर्ट किया हूं, सॉल्व करूंगा क्या मिलेगा मेरे को आंसर, तो आप कहेंगे 130 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 1000। यहां पास 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये a बराबर 6.5 एक बार में और यहां पास 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, a बराबर 2। अब परसेंट में शो करना है, दोनों साइड बैलेंस करके लगा दो, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इतने सारे क्वेश्चंस करा लिया हूं मैं ये वाला कि आपका डाउट 100% क्लियर हो गया होगा। वॉट दिया रहेगा, आप क्या लिख देना A%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब इक्वल टू। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका यूनिट को ध्यान रखना है, लीटर है LHS में तो RHS में भी लीटर होना चाहिए। LHS में मिलीलीटर है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, मिलीलीटर। और यदि नहीं है तो आपको यूनिट कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, तब आप इसका परसेंट निकाल पाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया है, व्हाट परसेंट। ठीक है ना, समझिएगा व्हाट परसेंट, तो आप क्या बोलोगे A%। क्या बोलोगे A% इज 1 मिनट 10 सेकेंड ऑफ हाफ एन आवर। तो A% ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाफ एन आवर मतलब कितना हो जाएगा, आधा घंटा, 1/2 घंटा। किसके बराबर है, इस मतलब होगा इक्वल टू, किसके बराबर है, 1 मिनट और 10 सेकेंड। 1 मिनट और 10 सेकेंड। तो अभी मैं बताया कि जब भी परसेंट निकालना होता है यूनिट क्या करना पड़ता है सर, सेम करना पड़ता है। तो अगर आप यूनिट देखोगे तो यहां पास आवर में है, मिनट में है, सेकंड में है, हर चीज आगे है। तो आप क्या कर सकते हो, इस आवर वाले को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो और इसी प्रकार इधर जो मिनट और सेकंड लिखा हुआ है उसको भी आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि इस मिनट सेकंड को आप आवर में कन्वर्ट कर लो। तीसरा ऑप्शन है कि आप इस आवर को और इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो बेहतर हमारे लिए क्या होगा कि हम आवर को मिनट में कन्वर्ट कर ले और इसी प्रकार जो 10 सेकंड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर ले किसमें, मिनट में। तो आप सभी को मालूम है कि आधा घंटा, तो आधा घंटा का मतलब ही क्या होता है सर, 30 मिनट। तो आप लिख सकते हो आधा घंटा यानी कितना मिनट, 30 मिनट। और यहां पास क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट और कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। तो हमको मालूम होना चाहिए कि यदि मैं सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगा
तो डिवाइड करते हैं किससे, 60 से। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। तो मैं यहां पास डिवाइड करूंगा किससे, 60 से। किसको डिवाइड करूंगा, सेकंड वाले को। तो यहां पास 10 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं, 60। ये कैंसिल होगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मिनट। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहां पास, 1 मिनट प्लस 1/6 मिनट, 1 मिनट प्लस 1/6 मिनट। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 7/6 और मिनट। तो अब आपका LHS में भी मिनट हो गया और RHS में भी क्या हो गया, मिनट। अब देखो दोनों साइड का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहां से आप परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंट को हटाऊंगा, डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई को हटा दो, यहां पास सीधा इक्वल टू लिख दो 7/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना मिल जाएगा, 30। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 के बाजू में जाएगा मल्टीप्लाई होगा और नीचे में कितना मिल जाएगा, 6 × 30। कैंसिल करोगे यहां पास, ये और कैंसिल होगा, 2 3 जा और ये हो जाएगा 5 जा। तो कितना मिल जाएगा आपको यहां पास से, 35/9। 35/9 डेसिमल में आंसर दिया है, अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आपको मिल जाएगा 3.89। कितना मिल जाएगा, 3.89। परसेंट इधर लगाओगे तो बैलेंस करने के लिए इधर लगा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 3.89%। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, जब आप परसेंट निकालेंगे तो यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है भाई। यूनिट आपका क्या होना चाहिए, LHS में और RHS में सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हॉस्टल वार्डन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इजी है, लेकिन यदि आपको यूनिट नहीं मालूम है तो हो सकता है आपके लिए टिपिकल हो जाए। टिपिकल हो सकता है यदि आपको यूनिट कन्वर्जन में डाउट होगा, दिक्कत होगा तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट को एक बार बिल्कुल में ध्यान रखिएगा, स्किप मत करिएगा यूनिट को, कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, सरोज इन्वेस्ट 72,318 which is 17% of her annual income in mutual funds. What is her monthly income? आपको क्या दिया गया है, सरोज का एनुअल इनकम दिया गया है। सरोज का क्या देके रखा गया है, एनुअल इनकम, और आपको पूछा गया है उसका मंथली इनकम बताइए। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर एनुअल का मतलब क्या होता है। तो एनुअल का मतलब होता है, वार्षिक का मतलब होता है 12 माह। क्या होता है, 12 माह। वार्षिक या एनुअल का मतलब क्या होता है, 12 माह। तो जो सरोज का इनकम बताया गया है 12 माह का, वो कितना बताया गया है, 72,318, जो कि कितना परसेंट है, टोटल सैलरी का, टोटल इनकम का 17%। तो मैं मान लेता हूं उसका टोटल इनकम कितना होगा, लेट द एनुअल इनकम इक्वल्स टू एक्स। एनुअल इनकम कितना मान लिया मैं, सरोज का x। अब x का कितना परसेंट दिया है, 17%। तो आप लिखोगे 17% ऑफ x इक्वल्स टू 72,318। ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 70% ऑफ द एनुअल इनकम इक्वल्स टू कितना देख रखा गया है, 72,318। यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैं बताया कि परसेंट को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 72318। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72318 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 17। 100 डिवाइडेड बाई 17। तो ये जो x है, ये बेसिकली x क्या है, तो आप कहेंगे सर x जो है ये है आपका एनुअल इनकम। क्या है ये आपका एनुअल इनकम, जो आप माने हो वो x को क्या माने हो आप, एनुअल इनकम। और एनुअल इनकम का मतलब समझ में आ रहा है, एनुअल का मतलब होता है जो 12 माह का टोटल इनकम है, 12 मंथ का जो टोटल इनकम है वो कितना है, 72,318 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 17। ये क्या हो गया, एनुअल इनकम। और आपको बताना क्या है, मंथली इनकम। क्या बताना है उसका, मासिक है, मंथली इनकम बताना है। मंथली कि एक महीना में कितना होगा उसका इनकम। तो 12 माह बराबर आपको ये मिल गया, तो एक माह का निकाल सकता हूं मैं। तो एक माह बराबर क्या लिखूंगा मैं यहां से, तो एक माह बराबर लिखूंगा मैं, एक माह बराबर क्या हो जाएगा यहां पास से, 72318 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 12।
डिवाइडेड बाई 17 इंटू 12। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 35450। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को कैलकुलेशन आता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं, कि गलती क्या क्या नहीं करना है। तो आपको पहला चीज मालूम होना चाहिए कि सर एनुअल का मतलब क्या होता है, 12 माह। यदि आपको इस एनुअल या वार्षिक का मतलब नहीं मालूम, एनुअल या वार्षिक का मतलब नहीं मालूम, तो आप नहीं निकाल पाओगे भाई। यहां पे वर्ड छिपा है एनुअल, तो एनुअल का मतलब ही होता है सर 12 माह। और 12 माह का आपको वैल्यू दे के रखा गया है, कितना देके रखा गया है, जो कैलकुलेट की हो 72318 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17। तो एक माह का निकालना था, मंथली यानी एक माह का निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 35450, ठीक है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां पास से 5। आपके हालांकि एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना 35450। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ सेम नंबर इज 576। व्हाट इज द 17% ऑफ दैट नंबर। तो आपको तो पता नहीं है कि सर वो नंबर क्या है, आपको पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। दिया क्या हिंदी में, किसी संख्या के ना, तो वो संख्या तो आपको पता है नहीं कि वो संख्या कौन सा है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब स्टेटमेंट पढ़ो, तो द डिफरेंस बिटवीन 31% ऑफ नंबर, तो 31% और ऑफ का मतलब मैं क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखोगे, 31% और ऑफ का मतलब मैं क्या बताया, मल्टीप्लाई किसका, नंबर का, तो आप लिखोगे x। एंड 13% ऑफ द सेम नंबर, तो सेम नंबर कहने का मतलब जो आपने नंबर माना है, 13% ऑफ द सेम नंबर, तो 13% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेम नंबर क्या हो जाएगा यहां पास x। अब उसका क्या देके रखा गया है, डिफरेंस। क्या देके रखा गया है, डिफरेंस, अंतर। क्या देके रखा गया है, अंतर। और हम सभी को अच्छे से मालूम है कि अंतर का मतलब क्या होता है सर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस क्या होगा, छोटी संख्या। डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो स्वाभाविक सा बात है 31% ऑफ एक्स क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 13% ऑफ एक्स से। तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 31% ऑफ एक्स माइनस 13% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना देके रखा गया है, 576। कितना देके रखा गया है, 576। यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं x का वैल्यू। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों के दोनों परसेंट में है और यहां से आपके पास x भी है, तो आप सिंपली x कॉमन निकाल लो, 31% में से माइनस कर दो 13% और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा यहां पास से 576। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 1, 18% बराबर 576। तो मैं यहां से x निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 576 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। सर ये 100 कहां से आ गया, ये परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा, 100 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को मैं नीचे ले आया, तो इस प्रकार मिलेगा। अब आप इसे x बराबर क्या लिख सकते हो, 576 इंटू 100 बाई 18। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। देखो किससे हो रहा है, 18 कम 18, 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 3 बचेगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो 3200 मिल गया। किसका मान मिल गया भाई आपको, x को। इसका मतलब जो वहां नंबर है, जो वहां नंबर है वो कितना रहा होगा सर, 3200। जो वह नंबर था वो कितना था, 3200। तो 3200 का 31% और 3200 का 13% निकालोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 576। अब आपको पूछा क्या गया है, What is the 17% ऑफ दैट नंबर। इसी संख्या का 17% कितना होगा, इसी संख्या का 17%। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, therefore 17% ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 17 मल्टीप्लाइड बाई x। x कितना मिल गया आपको 3200 और परसेंट के कारण क्या आएगा नीचे में 100 हटेगा, परसेंट तो नीचे में क्या आएगा 100, कैंसिल हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 544।
ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E544। तो इस प्रकार आपको अप्रोच रखना है, एकदम आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, तभी आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे भाई। अगर आपको पता ही नहीं है कि सर डिफरेंस का मतलब क्या है, अंतर का मतलब ही क्या है, तो आप ये इक्वेशन थोड़ी सेटअप कर पाओगे। जब तक आप इक्वेशन सेटअप नहीं कर पाओगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन आपको कितना ही अच्छा आता हो, लेकिन यदि आपको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन भी आपको एकदम अच्छे सेटअप करना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। आपके एग्जाम में सफिशिएंट टाइम रहेगा, कुछ भी हड़बड़ी नहीं करना है। आपसे तभी नहीं बनेगा जब आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे या कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे, तभी आपका आंसर वेरी होगा। और जो पेपर आएगा आपके बनाने के लायक ही आएगा, ना एकदम इजी आएगा ना एकदम हार्ड आएगा, क्योंकि मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा रखा है। 25 100 आउट ऑफ 25 क्या रखा गया है? मैथ्स। ठीक है कि नहीं? तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे, 100% तय है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे ही मिलेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप ओरली भी बना सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो जो कैलकुलेटिव रहेगा उसको आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। आपका हमेशा एम होना चाहिए कि सही बने, सही बने। भले आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए और, लेकिन सही बनना चाहिए। बिना सही बने आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे भाई। आराम से पढ़ो, आराम से प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 65% ऑफ अ नंबर is 21 less than 4/5 of that number. What is the number? किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, वह संख्या क्या है? देखिए, आपको पता तो नहीं कि संख्या क्या है, तो मानना पड़ेगा। तो लिख सकते हो माना संख्या बराबर x, लेट द नंबर बी x। माना संख्या बराबर x, क्या मान लिया मैं? संख्या को x। अब क्या दिया गया है? संख्या का 65%, संख्या का 65%, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पास? 65%। और क्या लिखा यहां पास? का। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 65% ऑफ x, 65% ऑफ x, ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई। उस संख्या के, किसके? उस संख्या के। तो उस संख्या यानी जो आपने संख्या माना है, क्या माना है? संख्या आपने x, और x का कितना बोल रहा है? 4/5 भाग। तो 4/5 भाग, 4/5 ऑफ दैट नंबर इज, क्या बोला गया है? इज 21 लेस। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लेस या कमी का मतलब होता है सर माइनस। लेस या कमी का मतलब क्या होता है? माइनस। लेस या कमी का मतलब क्या होता है? माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा? इस बोला है तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू -21। अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे तो जिसके साथ जुड़ा है से, ना समझना, जिसके साथ जुड़ा है से, जिसके साथ जुड़ा है से उसी में प्लस या आएगा या माइनस आएगा। ध्यान रखना, जिसके साथ जुड़ा है से उसी में प्लस आता है या माइनस आता है। अब आप ये देखो कि कम है कि अधिक है। कम है तो क्या लिखूंगा? माइनस। अधिक होता तो मैं क्या लिखता यहां पास? प्लस। क्या लिखता मैं यहां पास? प्लस। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, जिसके साथ जुड़ा होगा से उसी के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब माइनस कब आएगा? जब आप कम कहेंगे, और जब अधिक दिया होता तो क्या लिखता मैं यहां पास? प्लस। क्या लिखता मैं यहां पास? प्लस। चलिए, अब 65% का मतलब आप सभी को मालूम है, 65/100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5x -21। 21 को आप LHS में ले आइए और 65/100 को आप RHS में ले जाइए, तो साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। ये इस प्रकार होगा। चलिए, इसको सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर लो। यदि आप सेम कर सकते हो डिनोमिनेटर को तो सेम कर लो, या तो फिर सीधा सीधा एलसीएम निकाल लो। तो मैं डिनोमिनेटर को सेम कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सेम? कि सर मैं यहां पास डिनोमिनेटर में 20 का और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में 20 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा यहां पास से? यहां पास से हो जाएगा ये 80x डिवाइड बाई 100 माइनस 65x/100। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? 100 और 80 में से 65 जाएगा, कितना हो जाएगा? 15, और क्या बच जाएगा? x। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 15।
डिवाइडेड बाई 15, 3 के टेबल में कैंसिल करोगे, 3 7 जा 3, 5 जा 5 1 जा 5 2 जा और 0 जा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140। तो वह संख्या कितनी रही होगी, तो आप क्या कहेंगे 140। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ने आना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एकदम बेसिक से आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहो भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस मेरे को फॉलो करते रहो और पढ़ते रहो। आपको कुछ नया चीज मिल रहा है तो बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है कि नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आपका पेपर कभी भी नहीं निकलेगा, समझो इस बात को। अगर आपके मन में बैठा है मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, नहीं बनेगा एग्जाम में। आपके मन में बैठा है मेरे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो भी नहीं निकलेगा। आप ये समझ के चलो कि मैं वहां जाके बनाऊंगा भाई और मेरे से बनेगा। बस आता है करके देखोगे तो नहीं बनेगा, और एकदम ही कुछ नहीं आता बोलोगे तो भी नहीं बनेगा। समझ में आया। तो आप एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट कैसे पढ़ने हैं वो सब चीज मैं बता रहा हूं। आप गलती नहीं करेंगे भाई, आराम से बनाएंगे, हर वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा, तभी आप इक्वेशन सेटअप कर पाओगे, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा कि कम का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब क्या होता है, आप नहीं सेटअप कर पाओगे इक्वेशन। जहां पे कम लिखे वहां पे प्लस कर दोगे, प्लस की जगह माइनस कर दोगे। तो ध्यान से पढ़ना है, किसके साथ जुड़ा है तो किसमें माइनस आएगा और किधर प्लस आएगा, आपको समझ में आना चाहिए भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर होगा। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। आपको क्या वह संख्या पता है क्या, आपको क्या वह नंबर पता है क्या, नहीं मालूम है तो मानना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब इसी संख्या कितना परसेंट बोल रहे हैं, 62% और 80%, और क्या अंतर, और अब भी मैं बताया आपको अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, अंतर या फिर डिफरेंस क्या होता है मैं बताया हूं भी आपको। तो अंतर यानी क्या होता है सर, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो स्वाभाविक सा बात है कि 80% बड़ी होगी 62% की तुलना में, अगर सेम नंबर है तो, और नंबर भी सेम है, क्यों 80% एक्स का और 62% ही एक्स का, इसी का अंतर कितना देकर रखा गया है 198। तो मैं इक्वेशन का सेटअप करूंगा, क्या लिखूंगा 80% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 80% ऑफ एक्स माइनस क्या लिखूंगा मैं 62% ऑफ यानी मल्टीप्लाई एक्स, कितना है मेरे पास 198। ऐसा मैं क्यों सेटअप कर पाया, क्योंकि मेरे पास यहां पे एक वर्ड लिखा है डिफरेंस, डिफरेंस या फिर हिंदी में अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना। तो 80% ऑफ एक्स माइनस 62% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना देके रखा गया है 198। यहां पास आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पास मिल जाएगा सर आपको 18%, कितना मिल जाएगा यहां पास से 18% इक्वल्स टू 198। 80% माइनस 62% कितना हो जाएगा 18%, एक्स कॉमन ले लिया हूं, चाहो तो आप मल्टीप्लाई लगा लो। अब आपको मालूम है कि 18% का मतलब क्या होता है 18/100, जो कि किसके बराबर है 198 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 198 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। कैंसिल करूंगा मैं, 18 1 जा 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1100। पर किसका आंसर मिला आपको x, जो आपने संख्या मानी थी। अब अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, देन, अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देन अगला स्टेटमेंट दिया गया है, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर, और आपको वो नंबर मालूम पड़ गया कि वो नंबर कितना है सर 1100। तो अब आपको फिर से डिफरेंस निकालना है, पर किसका 92% ऑफ 1100 एंड 56% ऑफ 1100। तो आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा 92% ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1100 माइनस क्या लिखूंगा मैं 56% ऑफ 1100 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1100। आप यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं 1100, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास 92% माइनस 56%। तो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, और 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और किस में बचेगा ये परसेंट में। अब परसेंट को हटाओगे आप और कैलकुलेट करोगे तो यहां पास परसेंट हटने पे क्या आ जाएगा 100,
कैलकुलेट करोगे आप, कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 396। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी 396। ठीक है, आज सारे के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके हॉस्टल वार्डन के लिए, और डेफिनेटली बनेगा एक ठोक तो स्टेटमेंट वाला, 100% बनेगा स्टेटमेंट वाला, क्योंकि सिलेबस कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, हर स्टेटमेंट हर वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। चल देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि फोटोग्राफ शब्द को पीएच के स्थान पर एफ से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, समझने का प्रयास करिएगा। क्या दिया गया है, वर्ड फोटोग्राफ को जो लिखा है पीएच, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, एफ से। तो फोटोग्राफ पहले लिखो PHOTOGRAPH। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने मिलेंगे आपको फोटोग्राफ स्पेलिंग में, तो आप क्या कहेंगे 10। इसी प्रकार इस फोटोग्राफ के पीएच और पीएच इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एफ से। जब मैं एफ से रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, FOTOGRAF। अब जो नंबर ऑफ लेटर्स मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिलेंगे यहां पास 8। तो कितने रिडक्शन हो गए, तो आप क्या बोलोगे सर 10 में से 10 था, कितना हो गया 8, तो कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। तो वही पूछा गया है, परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज रिडक्शन, तो कितना परसेंट कम हो गया कम, तो आप कहेंगे 2 कम हुआ सर, पहले कितना था 10 में, तो 10 में 2 कम हो गया, तो 2/10 गुणित क्या लिखूंगा मैं यहाँ पास 100%। सॉल्व करने पे आपको यहाँ पास मिल जाएगा परसेंटेज रिडक्शन इक्वल्स टू 20%। ध्यान रखना है, बच्चे लोग हड़बड़ी में गलती क्या करते हैं, जब रिप्लेस करना रहता है तो सामने का पीएच को रिप्लेस करता है, अगले वाले को भूल जाता है, तो गलती होता है यहां पास। तो आप समझिएगा कि जब रिप्लेस करोगे एफ से तो यहां पास भी पीएच है और शुरू में भी पीएच है, तो दोनों को रिप्लेस करोगे किससे, आप एफ से। तो जो पहले नंबर ऑफ लेटर्स थे कितने थे 10, वो कितने हो जाएंगे आपके पास 8, वो कितने हो जाएंगे आपके पास 8। अब कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 2 कम हो गया सर। अब यही बताना है कि कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, तो 10 में से सर कितने कम हो गए 2, तो आप कैसे निकालोगे 10 में से 2 कम हो गया, तो जितना कम हो ऊपर में आ गया। टोटल कितना था, इनिशियल 10 था, सॉल्व करोगे कितना निकल जाएगा 20%। परसेंट रिडक्शन, ये रिडक्शन परसेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच टीम एक्स गेट्स 70% of the total score and defeated team T by 72 runs. What is the total number of runs scored by the winner? समझिएगा, आपको ये पता तो नहीं है कि टोटल कितना स्कोर बनाए थे, टोटल कितना स्कोर था आपको पता तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा लेट द टोटल स्कोर बी एक्स, लेट टोटल स्कोर बी एक्स। अब ये दिया गया क्वेश्चन में कि जो विनर है या टीम एक्स है, क्या बोल दो आप, जो टीम एक्स है वो कितना परसेंट स्कोर कर रहे हैं, टोटल स्कोर का 70%, और टोटल स्कोर मैंने क्या माना है एक्स, तो आप इसका क्या निकालेंगे, टीम एक्स द्वारा स्कोर जो किया गया रन वो कितना हो जाएगा 70% ऑफ टोटल स्कोर। टोटल स्कोर कितना है एक्स। ठीक है, अब बोला गया डिफीटेड टीम टी बाई 72 रन्स, तो परसेंट के रूप में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा टोटल स्कोर, तो आप कहेंगे 100% सर। इस 100% में से 70% किसने स्कोर किया है, तो आप कहेंगे टीम एक्स। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30%। और जो 30% है वो कौन स्कोर करने वाला है, टीम टी। तो आप क्या लिखोगे 30% ऑफ एक्स। हमको मालूम है कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई 100%। इस 100% में से टीम एक्स ने कितना स्कोर किया है, तो आप क्या कहेंगे 70%। और टीम टी ने कितना स्कोर किया है, तो
तो 100% में से 70% घटा दो, कितना बच जाएगा भाई? 30%। किसका? टोटल स्कोर का। अब क्वेश्चन में दिया गया है टीम टी को क्या किया जाता है? डिफीटेड। और डिफीटेड यानी क्या होता है? हराना। और हराने का मतलब अगर मैथ्स के भाषा में बोलूंगा तो होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। तो अंतर का मतलब आप सभी को मालूम है, डिफरेंस का मतलब आप सभी को मालूम है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना है। तो यहां पर इक्वेशन सेटअप क्या करूंगा मैं? 70% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स। कितना दिया हुआ है? 72 रन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखना, डिफीटेड या फिर हराया गया बोलेगा तो उसका मतलब क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर। ये आपको अंतर दिया था 72, आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा 0, तो 7 में से 3 जाएगा। क्या बोलोगे आप? 4x बटे में 10 बराबर में 72। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुणित 10 बटे में 4। 72 गुणित 10 बटे में 4। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, यहां पास हो जाएगा 8, तो 180। तो टोटल स्कोर कितना रहा होगा? 180। टोटल स्कोर कितना रहा होगा? 180। अब पूछा क्या गया है? विजेता द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या। तो स्वाभाविक सा बात है 70% वाला ही विनर होगा। 70% वाला ही क्या होगा सर? विनर होगा। तो विनर का परसेंट, विनर का स्कोर पूछा गया है, तो विनर कितना पाया है? टोटल स्कोर का 70%। तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं? देयरफॉर 70% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70/100 मल्टीप्लाइड बाई x। x कितना है यहाँ पास? 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 126। 18 7 जा 126। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट तरीके से दिए रहेगा, उसको आपको समझना है कि भाई यहां पास विनर को 17% मिल रहा है, या आप बोल दो टीम एक्स को कितना मिल रहा है? 17%। तो स्वाभाविक सा बात है कि टीम टी को कितना मिलेगा भाई? 30%, क्योंकि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं ना, टीम एक्स और टीम टी दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? टोटल स्कोर एक्स। तो मैं क्या मान लिया? इस टोटल एक्स का जो प्रश्न में दिया गया है वो कितना बना रहे हैं? एक्स वाला टीम 70%। तो स्वाभाविक सा बात है कि टीम टी वाला कितना बनाएगा? 30%, जितना बच जाएगा। तो 100% में से 70% बना दिया एक्स वाला, तो बचा कितना? 30%। उसको कौन बनाएगा? टी। अब यहां पास दिया गया है कि डिफीटेड टी टीम बाई 72 रन। और डिफीटेड का मतलब ही होता है क्या? हराना। हराना मतलब नेगेटिव, मतलब माइनस, डिफरेंस। ठीक है कि नहीं? तो डिफरेंस होता है किसका मतलब? डिफीटेड का मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार आप इक्वेशन सेटअप करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 126। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। टॉम्स सैलरी इज 150% ऑफ जॉन्स सैलरी, जॉन्स सैलरी इज 80% ऑफ स्टीव सैलरी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टीव सैलरी टू द टॉम सैलरीज? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टॉम का सैलरी कितना दिया गया है? 150% ऑफ जॉन सैलरी। मैं मान ले रहा हूं टॉम का सैलरी को टी और जॉन का सैलरी कितना मान लिया मैं? जे। तो टॉम का सैलरी जो है वो जॉन के सैलरी से कितना है? 150%। 150 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बटे में 100। इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया? जॉन का सैलरी कितना है? स्टीव के सैलरी से 80%। तो जे बराबर क्या लिख रहा हूं मैं? 80/100। और मैं क्या मान ले रहा हूं? स्टीव की सैलरी कितनी होगी सर? एस। टी की सैलरी, टॉम की सैलरी टी, जॉन की सैलरी जे और स्टीव की सैलरी एस। तो इक्वेशन बस मैं फ्रेम कर रहा हूं। टॉम का सैलरी जो है वो जॉन के सैलरी से, तो ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। 150%, 150/100। इसी प्रकार जॉन का सैलरी और इसका मतलब होता है इक्वल टू 80% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसके सैलरी से? स्टीव के सैलरी से। ये हो गया आपका। अब आपको पूछा क्या गया भाई? स्टीव और टॉम्स का सैलरी का रेशियो, यानी कि S/T पूछा गया है कि S/T का वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? इस वाले इक्वेशन को उठाकर, इसको उठाकर जॉन का सैलरी को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो जब मैं पुट करूंगा तो स्टीव और टॉम का रिलेशन मिल जाएगा, तो वहां से मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पास मैं लिख रहा हूं T 150/100 और जॉन के प्लेस में क्या लिखूंगा मैं? 80/100 इंटू एस। 80/100 इंटू एस। अब मेरे क्या चाहिए? S/T। ध्यान रखना क्या चाहिए मेरे को? S/T। स्टीव टू टॉम, उल्टा मत कर देना, T/S नहीं पूछा गया है,
S/T स्टीव टू जॉन, ठीक है कि नहीं, स्टीव टू जॉन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यहां पास क्या मिल जाएगा 100 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई 150 इंटू 80 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S/T। ध्यान रखना S/T पूछा है। चलो कैंसिल करोगे, ये कैंसिल होगा और कैंसिल हो रहा है, ये 5 3 जा 5 20 जा, 4 के टेबल में काटूंगा 4 2 जा 4 5 जा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको S/T, तो यहां पास बच गया 5, ये 3 और ये 2, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 6, तो S/T पूछा गया था, तो S/T कितना हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे 5:6। स्टीव्स बाई टॉम सैलरीज क्या हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना S/T हो सकता है एग्जामिनर आपके लिए 6/5 भी फ्रेम कर दे, 6/5 भी, तो वहां पे गलती होने का चांस रहता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। किसका पूछा गया है, स्टीव टू टॉम, S/T पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने का प्रयास करिएगा। विथ रिफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। एक संख्या से बड़ी संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के योग का 25% है। संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए समझिएगा, आपको पता तो नहीं कि वो संख्या क्या है, बस आपको इतना मालूम है कि वह संख्या एक से बड़ी है, तो मैं मान लेता हूं कि वह संख्या क्या है सर, x है। लेट द नंबर बी x, 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 ये संख्या क्या मान लिया मैं x। अब क्वेश्चन को देखो, स्वयं और उसके व्युत्त क्रम, तो व्युत्त क्रम का मतलब समझना पड़ता है रेसिप्रोकल। जैसे कि मैं बोला 5 का रेसिप्रोकल निकालिए, तो आप कहेंगे 1/5, क्या कहेंगे 1/5, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कि मैं बोला 10 का रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहेंगे 1/10। मैं बोला 3 का रेसिप्रोकल, आप क्या कहेंगे 1/3। इसी प्रकार मैं आपसे पूछा x का रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहेंगे 1/x। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल या व्युत्त क्रम, व्युत्त क्रम, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग इसे ही रेसिप्रोकल, क्या बोलते हैं हम लोग इसे ही रेसिप्रोकल। ध्यान रखना है, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको 1/, के फॉर्म में लिखना है। अगर x दी है तो 1/x, 10 दी है तो 1/10, 5 दी है तो 1/5, ये होता है व्युत्त क्रम रेसिप्रोकल। तो मैं संख्या क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x। अब दिया गया स्टेटमेंट, स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के बीच का अंतर, स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के बीच का अंतर। तो स्वाभाविक सा बात है कि अंतर का मतलब मैं आपको बता डाला 4 बार कि अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब अंतर में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप मेरे को बताओ। मैं लिख रहा हूं यहां पास 5 और इसका व्युत्त क्रम क्या लिख दिया 1/5, तो स्वाभाविक सा बात है सर कि 5 बड़ा होगा और 1/5 क्या होगा, छोटा होगा। उसी प्रकार मैंने संख्या क्या माना है x, तो x लिखूंगा और उसके व्युत्त क्रम क्या हो जाएगा 1/x। ये 1/x कहां से आया, ये उसका व्युत्त क्रम, और उसका अंतर यानी क्या होगा माइनस। कितना दे के रखा गया है, वो दे के रखा गया है स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के योग का 25% है, स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के योग का 25% है। तो मैं क्या लिखूंगा, वो संख्या क्या है, स्वयं यानी x और उसके व्युत्त क्रम 1/x, इसका क्या देके रखा गया था योग, और योग यानी क्या होगा प्लस, उसका कितना परसेंट है 25%, और का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो आप क्या लिखोगे 25%, और परसेंट यानी कुछ नहीं बटे में क्या आएगा 100, जो कि आपस में कैसे है भाई बराबर है, ये दिया गया है। अब पढ़ो क्वेश्चन, स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्त क्रम के योग का 25% है, और है का मतलब क्या होता है आपका, है का मतलब ही होता है इक्वल टू, है का मतलब ही क्या होता है इक्वल टू। चलिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 25 से कम 25, 25 चौक 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4/x, यहां पास क्या मिल जाएगा x प्लस 1/x। x वाले को एक तरफ लिख लो 4x माइनस x, और 1/x वाले टर्म को एक तरफ 1/x प्लस 4/x। सॉल्व करने पे मिलेगा यहां पास 3x, ये हो जाएगा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/3।
तो यही आपको पहले निकालना था एक्स स्क्वायर। तो निकालना था क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसके वर्ग से, तो वर्ग मालूम पड़ गया, किसके वर्ग से, जो आपने संख्या माना है। तो x का स्क्वायर कितना निकल गया 5/3। अब इसी का वर्ग चौथी घात, तो चौथी घात कब मिलेगा, जब आप x स्क्वायर का क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। तो x स्क्वायर का मैं क्या करूंगा स्क्वायर, तो अगर LHS में स्क्वायर करूंगा तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा x टू दी पावर 4, और यहां पास क्या बन जाएगा ये 25/9। कितना बन जाएगा ये 25/9। अब पूछा गया है संख्या की चौथी घात, संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि प्रतिशत अधिक निकालना है। परसेंटेज इंक्रीजेस या परसेंटेज मोर या ग्रेटर देन बोलेगा तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। परसेंटेज चेंज है ये आपका, परसेंटेज चेंज में वृद्धि भी आ सकता है, कमी भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका फाइनल आंसर किस में मिल रहा है। यदि पॉजिटिव मिलेगा तो वो शो करेगा इंक्रीजेस को, यदि वो नेगेटिव मिलेगा तो शो करेगा डिक्रीजेस को। तो मैं दोनों रूप में लिख दिया हूं, परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। अब कैसे मालूम पड़ेगा सर कि इनिशियल वैल्यू कौन सा है, फाइनल वैल्यू कौन सा है, तो ध्यान रखना जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वही क्या बनता है हमारा इनिशियल वैल्यू। जिससे हम तुलना करते हैं वही क्या बनता है हमारा, तुलना करते हैं जिससे, वही इनिशियल वैल्यू। तो देखो संख्या की चौथी घात उसके वर्ग से, तो तुलना किससे कर रहे हो आप, तुलना किससे कर रहे हो, वर्ग से। तो वर्ग वाला संख्या कितना मिला आपको 5/3, और किससे कर रहे हो, तो चौथी घात से। तो जिससे करोगे वो बनेगा आपका फाइनल वैल्यू, जिससे करोगे वो बनेगा इनिशियल वैल्यू। तो जिसको करोगे आप कंपेयर, जिससे करेंगे हम लोग क्या करेंगे तुलना, वो क्या बन गया हमारा इनिशियल वैल्यू। तो किससे कर रहे हैं कंपेयर, वर्ग से, तो वर्ग वाला क्या बन जाएगा इनिशियल वैल्यू। और किसको कर रहे हैं, तो चौथी घात को, तो ये क्या बन जाएगा फाइनल वैल्यू। अब लगाओ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहां पास लिखूंगा मैं प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक क्या हो जाएगा यहां पास से 25/9 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 100%। सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम कितना निकलेगा 9, यहां पास 25 माइनस 3 पंचे 15, और बटे में क्या मिलेगा आपके पास यहाँ पास, तो आप क्या कहेंगे 5/3 यहाँ पे मिलेगा, और बगल में क्या है 100%। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा यहाँ पास 10/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पास 2/3, और 100% है तो 200 डिवाइडेड बाई 3, और 200 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिल जाएगा 66.77%। 66.7% बोल दो, ये आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पास, जब आपको परसेंटेज चेंज निकालने बोलेगा या कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, तो आपको बेसिक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होता है सर, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, वही क्या बनता है हमारा इनिशियल वैल्यू। जिसको हम तुलना करेंगे वो क्या बन जाएगा फाइनल वैल्यू। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पास। आपको 2-3 चीजें मालूम होना चाहिए था। पहले तो मालूम होना चाहिए कि रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल करने से आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, उसके बाद आपको क्या निकालना था चौथी घात। तो चौथी घात कैसे निकलता, स्क्वायर का स्क्वायर करने पे। अब इसका बताना क्या था कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो आप क्या कहेंगे 66.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000। ए स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड्स 90% ऑफ हिज सैलरीज। नाउ देयर सेविंग्स आर सेम।
नाउ देयर सेविंग्स आर सेम, व्हाट इज ए सैलरी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बेसिक चीज मालूम होना चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है सर? इनकम इक्वल्स टू क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर क्या होगा? व्यय प्लस बचत। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, 80 रुपए खर्च कर दिया तो बचत कितना करूंगा? 20 रुपया। 100 रुपए कमा रहा हूं, 70 रुपए खर्चा कर दिया तो बचत कितना करूंगा? 30 रुपया। तो वहीं से निकला है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या इसी को आप लिख सकते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, एक ही बात होगा। तो ये बात आपको पहले मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। स्वाभाविक सा बात है भाई, इनकम बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग हो जाएगा। तो इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आय बराबर व्यय प्लस बचत। चलिए, अब यहां पास क्या दिया गया है कि ए और बी दोनों का योग क्या है वेतन का? वो है 42,000। द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 42,000। ए प्लस बी का जो टोटल सैलरी है वो कितना है भाई? 42,000। अब आप इसको अपने मन से मत बांट देना 21,000 21,000। समझ में आया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है कि नहीं? कि ए और बी दो लोग हैं सर, तो उसका सैलरी को आधा आधा कर दो, 21,000 और 21,000। अगर जब ऐसा होता तो क्वेश्चन ही क्यों फ्रेम करता आपसे कि ए का वेतन बताओ भाई, तो इसी कर लेता पूछने वाला। तो कभी भी ऐसा नहीं करते भाई, ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर 2 लोग दिए हैं 3 लोग दिए हैं तो नंबर ऑफ पर्सन से या नंबर ऑफ जो दिया रहेगा वहां पे ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड नहीं कर देते। ध्यान रखना है, इसको आप सीधा सीधा बांट नहीं सकते। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पे मानना पड़ेगा। मान लो कि सर इस 42,000 में ए का सैलरी कितना मान लिया मैं? x रुपए। कितना मान लिया मैं? x रुपए। तो बी का सैलरी कितना हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? 42,000 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा बी का सैलरी? 42,000 माइनस एक्स। अब आप इनको जोड़ो ना, आपको पूरा 42,000 के बराबर मिलेगा। तो आप हमेशा क्या करोगे? एक को x मानोगे तो दूसरे को टोटल में से माइनस कर देना। मेरे पास मान लो 100 रुपए है। कितना रुपए है मेरे पास? 100 रुपए। अब मैं बोला 100 रुपए है, मान लो मैं हूं, ये मान लीजिए एक है ए और दूसरा कौन है? बी। ए और बी का सैलरी कितना है? 100 रुपया। अब मैं बोल रहा हूं कि ए का सैलरी कितना है सर? टोटल सीधा सीधा मेरे को मालूम है 80 रुपया। तो आपसे मैं पूछा कि बी का सैलरी बताओ भाई, तो आप बता पाओगे? कैसे बताओगे सर? टोटल में से आप ए का सैलरी घटा दो। तो कैसे घटाओगे? 100 में से 80 घटाओगे ना भाई, तो 100 में से 80 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा? 20 बचेगा। तो वही काम मैं यहाँ पास कर रहा हूँ कि 100 में से क्या क्या यहाँ पास 80 घटाया हूँ, और यहाँ पास 100 के प्लेस में क्या दिया है? 42,000। 80 के प्लेस में यहाँ पास क्या दिया है? एक्स दिया है। तो 42,000 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास? एक्स। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार आप बांटोगे, अपने मन से नहीं बांटोगे 21,000 21,000, ठीक है? तो ए प्लस बी बराबर कितना मालूम था? 42,000। तो मैं क्या मान लिया कि ए का सैलरी सर होगा एक्स, तो बी का सैलरी कितना हो जाएगा? 42,000 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा? उसका इनकम। सैलरी बोल दो या इनकम बोल दो, पहला चीज ए का और बी का। अब उसके बाद क्या दिया गया है? ए स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी। स्पेंड्स यानी क्या होगा? खर्च। क्या हो जाएगा यहाँ पास? खर्च। खर्च कितना कर रहा है वो? 75%। कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं? खर्च कितना कर रहे हैं? 75%। एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 75%। किसका? ऑफ हिज सैलरी का। ऑफ हिज सैलरी। तो ए का सैलरी कितना है? एक्स। अब उसमें एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? तो आप एक्सपेंडिचर बोलोगे सर 75% ऑफ हिज सैलरी। तो 75% यानी बटे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका? हिज सैलरी। और इसका सैलरी कितना है? एक्स। इसी प्रकार क्या बोला गया है? एंड बी स्पेंड्स। बी कितना खर्च कर रहे हैं? 90% ऑफ हिज सैलरी। तो बी का सैलरी कितना है टोटल? 42,000 माइनस एक्स। उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं बी? तो आप क्या बोलोगे? 90%। 90% यानी 90/100 इंटू क्या लिखूंगा मैं? हिज सैलरी। हिज सैलरी कितना है? 42,000 माइनस एक्स। उसका आय कितना है? 42,000 माइनस एक्स। तो ये हो गया सर व्यय, ये हो गया आय, ये हो गया आय, ये हो गया व्यय। किसका? ये ए का, और ये किसका हो गया? बी का। अब क्या दिया गया है? नाउ देयर सेविंग्स आर सेम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर सेविंग्स आर सेम। अब उसका जो बचत है, उनका जो बचत है, किनका? ए और बी का। तो सेविंग ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पास? सेविंग ऑफ बी। ये दिया गया है। अब आपको इंपॉर्टेंट है कि सर सेविंग कैसे निकलेगा? तो सेविंग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेविंग बराबर क्या होता है भाई? इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा दो।
इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा दो, आपको सेविंग मिल जाएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, सेविंग ऑफ ए निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा। तो इनकम कितना है ए का, आप बोलेंगे एक्स, एक्सपेंडिचर कितना है, आप कहेंगे 75/100 एक्स। इसी प्रकार बी का इनकम कितना है, तो आप क्या कहेंगे 42,000 माइनस एक्स, और एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप क्या कहेंगे 90% ऑफ 42,000 माइनस एक्स। और ये हो गया सेविंग ऑफ बी, ये हो गया सेविंग ऑफ ए। और ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं भाई, बराबर हैं। ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। केवल आपको इनको सॉल्व करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो सा लेंदी होगा, कैलकुलेशन है इसमें तो करना पड़ेगा। चलो यहां पास कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, 25x/100, ये हो जाएगा 25x/100। यहां पास कितना हो जाएगा 42,000 माइनस एक्स, और यहां पास ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस 90/100 इंटू 42,000 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 90/100x, माइनस 90/100x। आप क्या कर लीजिए 25x उधर शिफ्ट कर लीजिए और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो उस पर इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 25x/100, यहां पास कितना हो जाएगा ये 42,000 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा 9 दूनी 18, हाथ का या 1, 378, और यहां पास कितना मिलेगा 0, 2 0, ठीक है। और यहां पास कितना मिल जाएगा प्लस 90x/100। आप सारे के सारे x वाले टर्म को एक साथ कर लो और कांस्टेंट वाले को एक साथ। चलिए देखिए यहां पास मैं क्या लिखा 25x/100 माइनस एक्स में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस एक्स, प्लस 90/x है तो क्या बन जाएगा माइनस 90/100 इंटू एक्स, और यहां पास क्या बच जाएगा तो आप कहेंगे 42,000 माइनस 37800। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पास आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा आपको आंसर, तो आप कहेंगे x माइनस में मिलेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, नीचे में एलसीएम कितना मिलेगा 100, 90 में से जाएगा 25 तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पास 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ पास कितना हो जाएगा x, और यहाँ पास सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा 2 0 ये हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 11 में से 7 जाएगा 4, इक्वल्स टू 100 में से जाएगा 65, कितना हो जाएगा 35x बटे में 100 इक्वल्स टू 4200। x बराबर कितना हो जाएगा 4200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 35। 7 के टेबल में काटोगे 600, 7 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो 600 इंटू 20, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और 3 0। तो जो x है उसका वैल्यू कितना मिल गया आपको 12,000, और आपने x बराबर क्या माना था इनकम ऑफ ए, आपने क्या माना था x बराबर इनकम ऑफ ए, और वही चीज आपसे पूछा है कि ए का वेतन कितना है। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि कैलकुलेटिव हो। एक दो क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार का मिलेगा ही जो कि जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास्ड, द पास परसेंटेज। तो ये पासिंग परसेंटेज ही निकालना है, तो सिंपल है ये, आप क्या लिखेंगे 270 कैंडिडेट में कितने लोग पास हुए हैं भाई 252, तो आपको मालूम है कैसे निकालेंगे, आप लिख दोगे सीधा सीधा 252 बटे 270 गुणित 100%। कैलकुलेशन करेंगे 9 के टेबल में कट रहा है ये, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 अट्ठे 72, 30 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पास से कितना हो जाएगा 280 बटे 3%। पॉइंट में दिया है तो डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा 280 बटे 3, 3 9 जा 27 1 0, 3 3 जा 9 1, पॉइंट लगाऊंगा 0, क्या मिल जाएगा 3 9, उतरेगा 1, पॉइंट के कारण 0, क्या हो जाएगा 3, 93.3333। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका ना रिवर्स भी कर सकता था। रिवर्स कैसे करता कि 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास्ड,
तो पूछ सकता था द फेल परसेंट इज, क्या पूछ सकता था आपको, द फेल परसेंट इज, क्या पूछ सकता था आपको, द फेल परसेंटेज। तो इसमें क्या करना पड़ता, आपको रिवर्स केस लेना पड़ता। भाई 252 पास है तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कितने फेल हुए हैं, तो कितने फेल हुए कैसे निकालता मैं, 270 में से क्या करूंगा मैं, 252 घटाऊंगा, कितना मिल जाएगा, यहाँ पास 8 और यहाँ पास 1, तो 18 लोग फेल हुए हैं सर। अब 18 में का निकालता मैं परसेंट, किससे, 270 में से, तब आपका फेल परसेंट आपको मालूम पड़ जाता। ठीक है कि नहीं। तो आप कैसे लिखते, 18/270 गुणित 100%, गुणित कितना परसेंट लिखता मैं, 100%। कैलकुलेशन करने पे जो भी आपको इसका आंसर मिलता। तो इस प्रकार आपको रिवर्स भी पूछ सकता है, देगा पास का पूछ लेगा फेल का। हालांकि इस क्वेश्चन में पास का ही दिया है और पास का ही पूछ लिया है, लेकिन जो आपके एग्जाम में क्या कर सकता है, देगा पास का और पूछ लेगा फेल का। ठीक है ना, देगा पास का पूछ लेगा किसका, फेल का। तो आप सीधा सीधा मत निकाल देना, वहां पे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, कितने फेल हुए हैं, फेल हो गए उसके बाद आप फेल परसेंट निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना इन बातों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देके रखा गया है, 30% ऑफ एप्पल्स आउट ऑफ 450 आर रोटन, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन। 450 में से 30% सेब सड़े हुए हैं, कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। तो अब आपको मालूम पड़ गया भाई टोटल सेब कितने हैं, 450। अब 450 में से 30% क्या है भाई आपके पास, सड़े हैं। तो अच्छी स्थिति में कितने होंगे भाई, अच्छी स्थिति में कितने होंगे, तो आप सभी को मालूम है कि सर ये अपने आप में 100% है, 100% में से 30% खराब है, तो बचा कितना परसेंट, 70%। तो वही पूछा गया है, अच्छे सेब कितने हैं, तो 450 का क्या निकाल लोगे आप, 70%, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 450 इंटू 70/100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसर, 7 पंचे 35, कैरी ऊपर 3, 28 और 3 31। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 315, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेरा परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद आपको 2 और वीडियो भी मिल सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आपको बेसिक से आपको जो हॉस्टल वर्ड में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस को लेके मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ना ही 2x में देखना है। आपको हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ना है और अपने आप को कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पीड रखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आपको 4-5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि मैं जो क्वेश्चन कराया अभी आप देखें, जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कराया, तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक से बचना है आपको और आराम से पेपर सॉल्व करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।